गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानु सिन्हा आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एमर्ज पे। आप लास्ट में मेरे को कंप्यूटर टीचर बना दिए ना। देखो, आप लोगों के एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ रहे हैं, जिसको लेकर बहुत लोगों का ये कमेंट्स था कि सर प्लीज कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी दे दीजिए। तो जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उनके पास ऑलरेडी कंप्यूटर का एक सेट क्वेश्चन का जा चुका है, ठीक है ना। तो आज जो है, आज के वीडियो में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का, जो कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द। तो चलो ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और भी कुछ कुछ हम लोग बात आप लोगों से करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आज के जो है टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्टिव हैं जिसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन मेरे पास है, अभी आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन पे। बाकी जितना चीज हो सकता है मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। और प्लीज यार, आप लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को दूसरे तक शेयर नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। हाथ में खुजली हो जाएगा, याद रखना, अगर शेयर नहीं करोगे तो, ठीक है ना। तो चलो आज जो है हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला है कि बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। बोल्ड, इटैलिक आप लोग समझते हैं कि जब आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो वहां पर बोल्ड लेटर में किसी भी चीज को लिखते हैं तो वो हमारा साइज कहलाता है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके पास वर्ड आर्ट, फॉन्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, लेकिन है वो फॉन्ट स्टाइल। इज इट क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू। बोल रहा है जब आप किसी वर्ड पर, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड ही आपके कंप्यूटर में ज्यादातर आएगा, जब आप वर्ड में किसी भी चीज को बनाते होंगे तो ऊपर का जो पेज में लिखते हैं उसको हेडर बोलते हैं, और नीचे में जहां पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर जो भी रहता है उसको हम लोग फुटर बोलते हैं। तो उसको जो है हम लोग क्या समझेंगे, देखो यहां पर, यू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू व्हाट, बोथ ए एंड बी। आप दोनों जगह स्विच कर सकते हो एक ही बार में। जब आप अगर एक्सेल में थोड़ा बहुत, वर्ड में थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज होगा तो इसके बारे में आपको आइडिया होगा, और नहीं तो भाई छापो, टेंशन क्या है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेस कंट्रोल प्लस वी की। तो हम लोगों को पता है कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी दबाना पड़ता है, और उसी कॉपी हुए कंटेंट को कहीं भी पेज पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी दबाना पड़ता है। तो याद रखना इसका आंसर यही है, द सेलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड टू द क्लिपबोर्ड। याद रखना, अगर आप सेलेक्ट किसी को किए हो तो कंट्रोल प्लस सी से, और उसी चीज को अगर आप पेस्ट करोगे कहीं पर तो कंट्रोल प्लस वी से। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। पहला है द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रली अलाइंस टू अ टेक्स्ट इज। ये होता है कंट्रोल प्लस ई, ठीक है ना। करके देख लेना, कंप्यूटर होगा ना, मोबाइल में इंस्टाग्राम का रील्स देखने से अगर फुर्सत मिल गया तो थोड़ा कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, एक दिन में ही सब समझ में आ जाएगा। टेंशन ले लेना, वर्ड पे जाके खोलना और वहां पर कोई भी आइटम को लिख के कंट्रोल प्लस ई भी सी जो है करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये बताया है। फिर दूसरा, What is the default file extension for allowed of documents? एक चीज याद रखना अच्छे तरीके से, जब आप किसी भी फाइल को सेव करते हो ना, तो उस फाइल के नाम के साथ जाकर ध्यान देना, .docs, XML, आपका डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके का नाम वहां पर रखता है, .pdf अलग अलग चीज रहता है। तो यहां पर बोला है डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट के लिए DOCX होगा। देखो यहां पर दिया हुआ .docx। वर्ड के लिए वर्ड होगा, अगर कोई एक्सेल सीट पर आप काम कर रहे हो उसको अगर सेव करोगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन .xls होता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो इसको। आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द एक्सेल। अभी हम तुरंत बात किए, वर्ड में हो गया डॉट वर्ड और एक्सेल में हो गया .xlsx, ठीक है ना। ये आपका फाइल एक्सटेंशन होता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत इजी है। अगर आप बचपन में गलती से
वर्ड, एक्सेल या डीसीए जाके कोर्स किए होंगे, सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारा बच्चा लोग का इतना ज्यादा प्रेशर है, सर कंप्यूटर नहीं हो रहा, सर कंप्यूटर नहीं हो रहा। अरे भाई पढ़ के देखो तो उसके बाद ना कंप्यूटर होगा कि नहीं होगा पता चलेगा। देखना बुझना कुछ नहीं है, खाली टेंशन लेके अपना माथा में बैठ जाना है, ठीक है ना। तो टेंशन माथा में कैसा है आप लोग का पता है। आप ध्यान देते होंगे कि अगर कुछ खाना खाएं और दांत में कुछ फंस जाता है तो हम लोगों का जीव जो है ना, जो हम लोग का टंग है, वो अपने आप वहां पे बार बार जाता है कि भाई किसी तरीके से वो निकल जाए। तो उसी जगह पर आप लोग फंस गए हो कि एग्जाम आपके सामने पड़ा हुआ है और आपका पूरा शरीर पूरा माइंड जो है वहां पर गया फंसने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हाथ लगाएंगे निकाल देंगे उसको, ठीक है ना। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग, अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट सेव करना है क्या दबाकर सेव करेंगे, Ctrl+S। आगे द सेंटर ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का चीज को सेलेक्ट करके सेलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+C कर देंगे। अब सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+C, अब कॉपी करे पेस्ट करे वो हम लोग के लिए CVS अलग अलग तरीके का कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ, किसका सॉफ्टवेयर है वो, एप्पल का तो नहीं हो सकता, एप्पल को हम लोग iOS बोलते हैं, एंड्रॉयड अलग हुआ, गूगल अलग हुआ। MS वर्ड जो है हमेशा माइक्रोसॉफ्ट का ही है, माइक्रोसॉफ्ट का ही शॉर्ट फॉर्म है MS, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। आगे टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू बोथ एंड बी, शायद वही क्वेश्चन दोबारा पेस्ट हुआ है, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ कुछ हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज क्या है, हाउ डू यू क्रिएट अ कस्टम वाटरमार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इट्स यूज। कभी कभी देखना, जैसे मान लीजिए कि हम ही आपको क्वेश्चन देते हैं या कोई पीडीएफ देते हैं, तो कभी कभी उस पीडीएफ के अंदर में द एमर्ज या फिर सानू सिन्हा लिखा हुआ रहेगा, प्रिपेयर्ड बाय कुछ भी, दैट द कॉल्ड इज कॉल्ड वाटरमार्क। मतलब किसी भी लेटर के नीचे अगर आपको कोई दूसरा वर्ड दिखेगा, हॉरिजेंटल हो सकता है, आपका वर्टिकल हो सकता है, कस्टमाइज वे में ये टेढ़ा आड़ा जैसे भी डालना है डाल सकते हैं, वो मेरा डिजाइन होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कोई भी पेपर रहता है उसके पीछे लोगो रहता है, दैट द लोगो इज कॉल्ड वाटरमार्क। तो वाटरमार्क करने के लिए क्या काम है उसका, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे करेंगे और उसका यूज क्या है, तो इसका आंसर जो है हम आपको जो है लिख कर दे देंगे, प्लीज जाके पढ़ लेना यार। और नहीं तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख सकते, कंप्यूटर जानते हो सबसे बेकार सब्जेक्ट हमको लगता है, उसका रीजन पता है क्या है, अब पूछता है हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, तो भाई स्विच दबाएंगे, यहां पर सीपीयू में डालेंगे, मतलब यहाँ का पावर ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगा कंप्यूटर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। आप लोग बहुत ज्यादा इसको हाइप बना के चल रहे हो कि सर इतना हार्ड है, तो कुछ हार्ड नहीं है। और बाकी कुछ कुछ चीज जो है और भी हम एक दो सेट दे देंगे क्वेश्चन का, टेंशन मत लेना, आराम से पास करोगे, ठीक है ना। बस काम एक ही चीज करना, पढ़ लेना, बाकी तो हम हैं आपके साथ, टेंशन मत लो। आगे देखो, हाउ टू सेव अ फाइल एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। वाह क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। आपको जब पता होगा, मान लो कि आप कंप्यूटर से किसी भी वर्ड फाइल को डाउनलोड करते हो किसी भी चीज को लिखने के लिए या कुछ भी एडिट करने के लिए, तो जब आप डाउनलोड करते हो तो वो आपके किसी फोल्डर में जाकर सेव हो जाता है खुद ब खुद, या ज्यादा से ज्यादा डाउनलोडेड फोल्डर में आपका सेव हो जाएगा। उस फोल्डर को जब आप ओपन करके किसी भी तरीके का आप उसमें एडिट करते हो ना, तो एडिट करने के बाद डायरेक्टली दो ऑप्शन आता है वहां पर, जब फाइल पे जाओगे उधर लेफ्ट साइड में, तो उस फाइल के बेसिस पर वहां पर दो ऑप्शन आएगा, सेव और सेव एज। अगर आप सेव कर दोगे तो वो जो डाउनलोडेड फाइल था वही एडिट होके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि जो डाउनलोडेड फाइल है वो मेरा अलग रहे और ये जो एडिटेड फाइल है ये अलग रहे, तो वहां पर उसके लिए हम लोग को सेव एज का बटन दबाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हम अपने नॉलेज से बता रहे हैं, आपके लिए हम कंप्यूटर नहीं पढ़े थे, जितना हम काम करते हैं बस वो आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन एंड हाउ टू यूज इट। फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन को यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोगों का एक्सेल में काम आता है। जब बहुत सारा डेटा एक साथ रहता है तो किसी भी नंबर को या किसी नाम से किसी को रिप्लेस करना है
तो वो हम लोग डेटा वहां पर काम कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर हम आपको दे देंगे। और अभी मेरे पास उतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए हम जो है वीडियो का प्रॉपर मतलब कंप्यूटर चलाते हुए वीडियो बना दें, लेकिन देखते हैं अगर वैसा पॉसिबल हुआ तो छोटा मोटा रील हम बना के जरूर डाल देंगे। द एमर्ज को जाकर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, और नहीं तो मेरे पर्सनल चैनल मतलब पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप आ सकते हो। उसका आईडी है सानू_सिन्हा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। What do you understand by the print save as print preview in MS Word? प्रिंट प्रीव्यू आपको पता है, जो प्रिंट मारने से पहले वो जो दिखाता है हम लोगों को प्रिंट, वही हमारा प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट मार दिए पेज निकल जाएगा। सेव और सेव एज अभी बता चुके हैं आप आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। व्हाट इज मेल मर्ज एंड हाउ इज यूज्ड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ये सब चीजों का आंसर हम आपको लिख लिख कर दे देंगे, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ लेना अच्छे तरीके से। फिर है डिफाइन टूल बार इन एमएस वर्ड। व्हाट इज एमएस वर्ड एंड व्हाट आर द यूज ऑफ फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड? तो वर्ड और एक्सेल, हम पहले ही बोले वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, है ना। फिर है व्हाट इज एमएस एक्सेल एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ फीचर ऑफ एमएस एक्सेल? तो किसी भी तरीके का डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, कोई भी मार्कशीट बनाने के लिए वहां पर एमएस एक्सेल का यूज आता है। या किसी भी तरीके का मान लीजिए बिजनेस में सेल परचेज कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को डाटा पुट करने के लिए एमएस एक्सेल का यूज होता है। क्योंकि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला भी अलग अलग लग जाता है, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, जिस भी चीज का चाहिएगा आप फॉर्मूला वहां लगा सकते हैं। कि एक डेटा से दूसरे डेटा तक जाने के लिए अगर हमको 20% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ डेटा चाहिए, तो वो फॉर्मूला भी वहां लगता है। तो उतना डिटेल में आ जाना, मेरे पास पर्सनल क्लास दे देंगे, लेकिन यहां पर नॉर्मल हम लोग को लिखने के लिए बस यही काम है, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट? आप लोगों को पता होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं कॉलेज में, कहीं दूसरे जगह पर, ये ऐसे जब मान लो कि हम ही जो है आपके सामने जो वीडियो बनाकर यहाँ बता रहे हैं, तो ये भी पावर पॉइंट या फिर अलग अलग तरीके का डेटा में फिट किया गया है, तब जाकर हम आपको यहाँ पर इसके बारे में बता कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। तो पावर पॉइंट वही हुआ कि स्लाइड बाय स्लाइड अगर किसी भी डेटा को, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना है, तो वहां पर पावर पॉइंट का काम आता है। दूसरा, व्हाट इज पाइवोट टेबल इन एमएस एक्सेल एंड हाउ इज इट यूज्ड? पाइवोट टेबल होता है, आप देखते होंगे कभी कभी पेज या फिर कोई हम लोग बोल सकते हैं बुक जब पलटते हैं, तो जैसे मान लीजिए अर्थ का एक फिगर दिया हुआ है राउंड कलर का, उसमें आप देखते होंगे एक क्यूब को निकाल दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि 73% वाटर है, ये सॉइल है। तो वो जो डेटा बनता है उसको हम लोग पाइवोट टेबल भी बोलते हैं, पाइवोट फिगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बोलते हैं हम लोग डिफरेंस डीबीएमएस, सॉरी डिफाइन डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक्सेल में ज्यादातर काम आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें किसी भी डाटा को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये डीबीएमएस का काम करते हैं। इज इट क्लियर? What is ratio analysis? Explain the types of ratio analysis with the formulas. तो इन सब चीजों का आंसर भी जो है हम आपको हो सकता है कि दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों का आंसर बना हुआ है, कुछ बचा हुआ है। तो मैं देखता हूं कि अगर इसी वीडियो के साथ डाल दिया तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और नहीं तो दूसरे वीडियो के साथ बिल्कुल चला जाएगा, और टेलीग्राम पे तो पक्का जाएगा। तो प्लीज आप लोग जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, बार बार मैं बोला, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना काफी है। बाकी मैं कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रेशियोज और भी कुछ कुछ चैप्टर सीएफएस वगैरह के चैप्टर से हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज आप लोग इसी तरीके से प्यार मेरे पे बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचा दो यार वीडियो। अपने पास छुपा के कोई फायदा नहीं है, मेरे को पता है कि बहुत लोगों को नीड है, तो प्लीज जाकर फॉरवर्ड करो। और क्या करना पता है, प्लीज यार सब्सक्राइब लाइव चैनल को करते जाओ, क्योंकि मेरे को प्यार वहीं से आपका दिखता है। बाकी जरूर हम लोग अच्छे तरीके से, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम लोग एकदम फेस टू फेस मिलेंगे कहीं अच्छे तरीके से, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।